जिनका सिर्फ कार्य ही है बिखराव, क्योंकि वो अवसर का लाभ लेना ही चाहते हैं। अवसरवादी लोग होते हैं, जब तक बिखराव नहीं होगा तब तक उनकी दुकान नहीं चलेगी। और वही लोग धमकी देते हैं, कभी गाली दिलवाते हैं, कभी फोटो डलवाते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्योंकि इस भर्ती से मुझे दूरी बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। कभी जिला पे आपके धरना देंगे, कभी घर के सामने धरना देंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। अरे इतना भी नीचता का हद ना कर दीजिए कि जिससे लोग आपके छवि और आपके बारे में सोचना बंद कर दें। वास्तव में आप जब कार्य करना चाहते हैं तो कार्य के प्रति आकर्षित होइए, कार्य के प्रति प्रतिस्पर्धा का खेल खेलिए, ना कि बदलाव करने के प्रति और मुझे इस भर्ती से बाहर करने के प्रति धमकियां देना बंद कर दीजिए। आज 4 दिनों से आपने आईडियो किया, आप पैराग्राफ नंबर 35, पैराग्राफ नंबर 36, अजय मिश्रा ने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। अभी सारे ग्रुपों में पैराग्राफ नंबर 35 और पैराग्राफ नंबर 36 भेज दिया जाएगा, उसको लोग पढ़ लेंगे। उसमें क्या है क्या नहीं है, आप क्या समझे क्या नहीं समझे, हमको इस पे भी संदेह है। और रही बात, आपने कहा कि हमने रूल को चैलेंज कर दिया, ये कर दिया। आप पहले सिंगल बेंच का आप ड्राफ्टिंग देख लीजिए, मैंने क्या चैलेंज किया है और उसका स्टेटस पढ़ लीजिए कि उसमें क्या चैलेंज किया गया है। आप पहले प्रीतम पासवान जी के साथ में रहते थे, फिर वहां से बिखरा हुआ है आपका 3 साल आप बाहर रहे, फिर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जाना हुआ तो आपको याद हो गया। अब आपको जीटीसी पे जाना है तो कुछ दिन जब तक रहना है तब तक आप इसका लाभ भरपूर लेना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे विवश कर दिया जाता है जवाब देने का। पहले आप समझिए कि सीट कहां से खाली हुआ है। आपने कहा रूल 15G जो है मेडिकल से सीटें खाली होता है। क्या रूल 15F से नहीं खाली हुआ है सीटें, सिर्फ रूल 15G से खाली हुआ है। जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन से जो सीटें खाली हुआ है, जो फर्जी मार्कशीट पकड़े गए हैं लड़के, क्या उससे सीटें नहीं खाली हुआ है? क्या आप रूल 15G को सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं हम आज तक समझ नहीं पाए। और वीर बहादुर जी आप 34,716 में जो रूल चैलेंज किया गया था उसमें सिर्फ आप एक थर्ड पार्टी थे, रिस्पोंडेंट थे। आप सिर्फ एक अधिवक्ता हायर किए थे, शशिनंदन जी को। आप हमको कहते हैं लालची हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। वीर बहादुर जी आपने खुद लिख के स्टेटमेंट जारी किया था कि हमारे पास इस भर्ती से 7 करोड़ रुपए आया था। 7 करोड़ में सिर्फ शशिनंदन एक हायर हुए थे रिस्पोंडेंट की तरफ से। 7 करोड़ रुपए में एक अधिवक्ता हायर होते हैं हाई कोर्ट के। आप हमको लालची, हमको पैसा कमाने की बात करते हैं। आप जुमलाबाजी करना बंद कर दीजिए वीर बहादुर जी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं और आपके विचारों का भी मैं कदर करता हूं, लेकिन आप मुझे विवश ना करिए बोलने से। आप सिर्फ एक धरना दिला दिए, ये भर्ती प्रशासन शासन पे प्रेशर चला गया, ये भर्ती सरकार ने जितवा दिया, क्योंकि रणविजय बनाम सरकार का था। जो बहस हुआ था वो रणविजय बनाम सरकार से हुआ था। आप एक रिस्पोंडेंट थे, थर्ड पार्टी थे, आपने प्रेशर डाला, इसके लिए बहुत मोटा रकम आपको मिला था, 7 करोड़ रुपया। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको क्या मिला क्या नहीं मिला इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लोगों का कल्याण हुआ, लोगों का उज्जवल भविष्य का बात था, सबको वर्दी मिला, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आप सूचना दीजिए वो सही दीजिए। पैराग्राफ नंबर 35-36 की जो बात है सबको सार्वजनिक कर देंगे। उसमें क्या है, 4 दिनों से आपने सिर्फ 8 लाइन खोज के रखा, क्या है क्या नहीं है भर्ती में, आप इसको नहीं खोज पाए।
उसमें सीधे सीधे जो लिखा है उसको आप पढ़िए। चाहे वो 36 की बात हो, चाहे वो 35 की बात हो, उसमें सीधे लिख दिया गया है। आप उसको किसी तरह से पढ़ लीजिएगा। तदनुसार हम 2015 के नियमावली के नियम 15G को चुनौती स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ये पैराग्राफ नंबर 35 के सबसे नीचे लिखा गया है। 36 में सीधे लिख दिया गया है कि सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं और जो संवैधानिक वैधता को मतलब रूल को जो चैलेंज किया गया है, याचिकाकर्ताओं ने जो चैलेंज किया है, रीट याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पहले आप पता लगाइए रूल कौन चैलेंज किया था। हमने तो पिटिशनर चैलेंज किया था। रूल चैलेंज किया गया था प्रीतम पासवान जी के द्वारा और 2018 में अजीत यादव जी के द्वारा, जो लगभग 1 घंटा तक बहस हुआ था रूल 15G और रूल 15F पे। और आप पता नहीं लोगों को सही बात बता पाए या नहीं बता पाए। जब 2018 में ही नो बेटिंग लिस्ट पे कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने वैध मान लिया था रूल 15G और रूल 15F पे, तो आप प्रीतम पासवान जी के साथ थे तो क्यों नहीं बताया कि जिस चीज को कोर्ट ने वैध मान लिया है उसी डिवीजन बेंच में अवैध घोषित करने के लिए क्यों जा रहे हो? आपने क्यों नहीं बताया? आज आप बता रहे हैं 15G ये वो रूल ताम झाम बता रहे हैं। आप पहले पता करिए इस भर्ती में क्या समस्या है, क्या सही है, क्या गलत है। रणविजय ने क्या चैलेंज किया था, क्या नहीं चैलेंज किया था, वो चीज देख लीजिए। आज हम रीट पिटीशन नहीं चैलेंज किए होते तो सीट निकलना भी दुश्वार हो गया होता। सीधे पूरे ऑर्डर में श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी जी ने लिखा दिया है कि पहले ही रूल चैलेंज किया जा चुका है। रूल 15E में क्या है क्या नहीं है, आप रूल उठा के उसको पढ़ लीजिए और लड़कों को बता दीजिए। चलिए ठीक है, हम ये दोषारोपण का कार्य करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे बाध्य ना किया जाए तो बेहतर है। आप अपना कार्य करें, जो बेहतर करेगा वही आगे जाएगा और वो समय बताएगा। आप GTC पे जाइए या कहीं जाइए या ट्रेनिंग करिए, कहीं भी करिए, क्या करिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उकसाइए मत, मेरे कार्य में बाधा मत डालिए। और रही बात मेरा रीट एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ये करवा देंगे, वही नेम आप पे भी फॉलो होता है। जब तो कहीं भी किसी कारणवश आपके द्वारा नुकसान होता है तो हमसे ज्यादा हर्जाना भरने के लिए आप तैयार रहिएगा। जो रूल है हमारे लिए वही रूल आपके लिए भी फॉलो होगा। आप सोच समझ के कमेंट करिए और मुझे धमकी दीजिए। मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं काम के प्रति और संघर्ष के प्रति बाध्य हूँ और अंत तक करूंगा। ये मेरे भविष्य की सवाल है, मैं वर्दी लेके ही रहूंगा। आपको वर्दी मिल चुका है, आप कल का ट्रेनिंग जाने वाले हैं। इस भर्ती से आपको कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन भविष्य मेरा बिगड़ेगा, मेरा बर्बाद होगा, आपका नहीं होगा। तो मुझे इस भर्ती से बहुत ज्यादा वर्दी से आवश्यकता है। तो मुझे यही उम्मीद है कि आप ज्यादा टीपा टपड़ी नहीं करेंगे, आप अपना कार्य करिए, हम अपना कार्य करें और आपके सदस्य भी यही कार्य करेंगे, वरना जवाबी कार्रवाई मुझे बाध्य न किया जाए देने के लिए। अब रही बात, मैं लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अधिवक्ताओं को उनके संपर्क में लगा हूं और ये कहा गया कि मखीजा मैडम आज तक क्या कर पाई है। आप एक नहीं पुलिस भर्ती के कई भी भर्तियों को देख लीजिए जिसमें मखीजा मैडम हर भर्तियों में हायर की गई हैं। आप क्या जानते हैं? आप कह रहे हैं दानिश जुबैर क्या किए हैं? आप 2000 SI 11 का ऑर्डर उठा के देख लीजिए, दानिश जुबैर ने ही ड्राफ्टिंग कराया था, जो सिमिलर नियम है, नो वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन था, लेकिन सीट उन्होंने दिलाया था। आप सही और गलत का जानकारी नहीं रखते हैं और
पहले ही सारी बातें बता देते हैं। तो पहले आप क्या सही है क्या गलत है इसका जानकारी आप ले लिया करिए, तभी आईडियो किया करिए। अब रही बात याचिका की, मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था और मैंने कई बार आईडियो में बता भी चुका हूं कि जब भी ड्राफ्टिंग होगा वो सार्वजनिक तौर पे होगा, चोरी चुपे नहीं किया जाएगा। जिसको भी आना होगा ड्राफ्टिंग में आएगा, क्योंकि ये मामला व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये 3528 हमारे याची भाई और बहनों के भविष्य का बात है। और अब रही बात याचिका डालने का। देखिए, जिसको लगता है कि अजय मिश्रा बीच में भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, या हम गलत हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। आप अपना निर्णय लेने के लिए हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, और ना आज तक कभी किसी से कहें कि अपना डॉक्यूमेंट भेजिए, पैसा भेजिए, ये करिए वो करिए। हर हमारा वो भाई स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है। आप हमारे ग्रुप में भी रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम आपको बाध्य नहीं करेंगे। याचिका हमारे ही पास डालिए, कोई प्रेशर नहीं एडिशनल। और दूसरी बात, आपको लगता है कि आपके लिए अजय मिश्रा अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, खुद वर्दी लेंगे और आपको दिलवाएंगे, तो जरूर आप मेरा साथ दीजिए। मेरा यही आपसे निवेदन है। और 2 दिन 3 दिन में आप लोग तो सारा डॉक्यूमेंट भेजे ही थे, लेकिन एक बार पुनः आज शाम तक आपको बता दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, क्या क्या जरूरत है। पहली चीज जो आपका फीस है, क्योंकि मेरा प्रयास रहा कि कम से कम पैसे में आपका काम कराया जाए, क्योंकि कोरोना समस्या है और बेरोजगारी में 1-1 रुपया भी बहुत महत्व होता है। तो आपका जो प्रतिशत फीस निर्धारित किया गया है, आपको 1500 रुपया देना है, और 1500 रुपये में आपका याचिका दाखिल होगा और हमारा पहला बहस होगा, आर्गुमेंट होगा। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम 2 सीनियर एंगेज करेंगे। मखीजा मैडम रहेंगी जो पुलिस विभाग के स्पेशलिस्ट हैं, और दूसरा टॉप 5 का अधिवक्ता रहेगा जो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में सबसे बेस्ट है, और ललित कुमार जी के बेंच में लगातार 3-4 महीनों से उनका बेहतर कार्य है। सब कुछ देख के निर्णय लिया जाएगा, उन्हीं अधिवक्ता को हायर किया जाएगा, टॉप 5 के। तो कार्य में कहीं भी कमी नहीं किया जाएगा, बेहतर कार्य किया जाएगा। और एक बात, चाहे सिंगल बेंच की बात हो चाहे डबल बेंच की बात, आप जरूर कल्पना कीजिए, वहाँ और भी भर्तियों के लोग लड़ रहे थे, हमारे भी भर्तियों के लोग लड़ रहे थे। आप जरूर कंपेयर कर लीजिए कि हमने क्या किया और लोग ने क्या किया। आप समझदार हैं, सारी बातें अच्छा बुरा जानते हैं, आप इसका निर्णय ले सकते हैं। जुमलेबाजों की बातों पे आप लोग ना जाएं। आप लोग समझदार हैं, आज शाम तक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कैसे क्या करना है वो आपको बता दिया जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट भेजना है वो सारी चीजें बता दिया जाएगा। लास्ट में आपको मैं बता दूं, बीच में ये मामला उठ रहा था कि मुख्य याची कौन रहेगा क्या है। हम इसके लिए संपर्क में बने हुए हैं और मेरा कोई मर्जी नहीं है कि मुख्य याची मैं ही बनूं, और तमाम हमारे भाई हैं। ये तो कहीं मुख्य याची के नाम से हमारा केस में जरा सा भी इंटरफेयर होने का हमें एहसास दिखा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मुख्य याची मैं नहीं रहूंगा, किसी भी भाई को मैं बना दूंगा। हमारे तमाम भाई हैं जो हमारे ग्रुप में हैं, जो बेहतर कार्य होगा हर क्षेत्र में वही किया जाएगा। मैं इस लड़ाई बीच में छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ, अंत तक लड़ूंगा, अंत तक संघर्ष करूंगा, और आपको और खुद
सिद्ध करके रहूंगा, वर्दी लेके रहूंगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद।